श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के कुछ अंशों से समझते हैं कि उनकी हम बच्चों से, शिष्यों से क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। देवियों, भाइयों, मैं अपने जीवन भर प्रयोग करता रहा हूँ। आप पूछेंगे कौन कौन से प्रयोग किए हैं। पहले ब्राह्मण बनने का प्रयोग किया। मैंने ब्राह्मणत्व को अपने जीवन में धारण करके देखा है और पाया है कि इसमें सफलताएं भी हैं तथा चमत्कार भी हैं। ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं? किफायत सारी जीवन को ब्राह्मण जीवन कहते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अपना खर्च कम से कम में चला सकता हो तथा अधिक से अधिक अपना धन, अकल, मेहनत समाज के लिए लगा सकता है, जिससे उसके जीवन का लक्ष्य, समाज का लक्ष्य पूरा होता हो। हमें ये कहना होगा कि अध्यात्मवादी बनने के लिए किफायती बनना होगा, ब्राह्मण बनना होगा। हमने इसका प्रयोग किया है तथा लाभ पाया है। हमने अपना खाना पीना तथा रहने का ढंग ब्राह्मण का रखा है। अपनी जमीन के बाबत जो कुछ हमें मिला था उसे गायत्री तपोभूमि के लिए दान कर दिया। माता जी ने भी अपने सारे गहने गायत्री तपोभूमि के लिए लगा दिए। पैसों की दृष्टि से भले ही हम खाली हाथ हो गए, परंतु हमें आध्यात्मिक शक्ति बहुत मिल गई। मित्रों, धन की और बल की शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है ब्राह्मणत्व की। ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। जो कुछ भी हमारे पास आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मणत्व का चमत्कार है। दूसरा प्रयोग हमने किया साधुत्व का, तपस्वी बनने का। हमने अपने सारे छिद्रों को बंद कर दिया, सारी वासनाओं, कामनाओं को खत्म कर दिया। कांटे पर चलने वाले का नाम तपस्वी नहीं है। ठंडे पानी से नहाने वाले का नाम भी तपस्वी नहीं है। साधु और तपस्वी वह आदमी है जिसने अपने आप को तपाया है। हमने अपने आप को तपाया है। अक्ल की दृष्टि से आदमी से ज्यादा बेईमान, बहुरूपिया कोई नहीं, सो हमने अपनी अक्ल को ठीक कर लिया है। आप भी मारे डंडों से और अपनी अक्ल को ठीक करें। हमने अपनी हर चीज को तपाया, भीतर वाले हिस्से को तपाया, अपने मन को, अपनी बुद्धि को तपाया है। पैसे से लेकर समय तक हमने केवल समाज के लिए खर्च किया। यही कसा हुआ जीवन हमारा तपस्वी जीवन है। एक प्रयोग वाणी के संयम का हम सुनाते हैं आपको। हम चाहते थे कि हम मौन धारण कर लें तथा बैखरी वाणी का प्रयोग कम करें। बातें करने में बहुत शक्ति खर्च होती है, इसमें भीतरी शक्ति बेहद खर्च होती है। इसीलिए हमने विचार किया कि हम मिलना बंद कर देंगे। हम अपनी वैखरी वाणी को दूसरे काम में खर्च करेंगे। वैखरी वाणी कम हो जाएगी, तब पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी का उपयोग करेंगे ताकि हम ज्यादा काम कर सके। बिना बातचीत किए ही ज्यादा काम कर सकते हैं तथा वातावरण में ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे, वाणी से बात नहीं होगी तो क्या गुरुजी आप निष्ठुर हो जाएंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे? नहीं बेटे, हमने ब्राह्मण के बाद संत के रूप में कदम बढ़ाया है। संत उसे कहते हैं जिसका मन करुणा से लबालब भरा हुआ होता है। जो दाढ़ी बढ़ा लेता है, रंगा हुआ कपड़ा पहन लेता है, उसे संत नहीं कहते। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ही संत कहलाता है। जब तक हम हैं तब तक हम समाज के लिए, आपके लिए काम करते रहेंगे। एक हमारा प्याऊ है जो कभी नहीं सूखेगा। जो भी हमारे बच्चे पसीने से लथपथ हो गए हैं, थक गए हैं, हमारे प्याऊ का पानी हमारी तपस्या में से हम उनको देते रहेंगे, उन्हें हरा भरा बनाए रखेंगे। आप सब लोग हमारे प्याऊ से पानी पी सकते हैं। जो भी दुखी हमारे पास आए हैं, हमने उन्हें छाती से लगाया है, उनकी बीमारी का, दुख का बराबर ख्याल रखा है। संत का काम भाव संवेदना का है। हमें अपने बच्चों को खिलाना है, देखभाल करनी है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। ये चीजें देखकर हमको बेहद खुशी होती है। हम जो भी आपकी सहायता कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे, परंतु आपको भी स्वयं में संवेदना पैदा करनी होगी। आप उपासना करिए,
खुद को साधिए ताकि हम आपको परा और पश्यंती वाणी में दिशा दे सकें। ये हमारा मौन ब्राह्मणत्व है, ये तपस्वी की वाणी है। हमने सेवा करने में संत की प्रवृत्ति को जीवित रखा है। संत दानी होता है। आदमी को दानी बनने के लिए संत बनना होगा। ब्राह्मण अपने तप को जमा करता है, संत उसे दूसरों की सहायता में खर्च कर देता है। हमने निश्चय किया है, विचार किया है कि जीवन के इन आखिरी क्षणों में अपने ब्राह्मण एवं संत को साधकर सबके लिए एक मिसाल स्थापित कर दें। दूसरों के दुखों को देखकर मैं रो पड़ता हूँ तथा सहायता किए बिना मेरा मन नहीं मानता है। ये क्रम चलता ही रहेगा, परंतु एक काम और है, इंसान को ऊंचा उठाने का। हम सोचते हैं यदि ये काम भी किया होता तो मजा आ जाता। हम आप लोगों को हनुमान, विवेकानंद बनाना चाहते हैं, आप लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, परंतु आप इतने भारी हैं। आप लोभ मोह में इस कदर जकड़े हैं, आपकी एक एक बेड़ियां इतनी भारी हैं जैसे 1000 मन की हो। ऐसे में आपको कैसे उठाऊं? पर मैं आपकी बेड़ियों को काटूंगा। अब इसी काम के लिए हम समय लगाना चाहते हैं। आप तो केवल पूजा के पीछे पड़े हैं, देवी देवता के पीछे लगे हैं कि बस मनोकामना पूरी हो जाए। आप यही रटते रहते हैं कि सब कुछ पूजा से मिल जाएगा और यही समझते हैं कि माला घुमाने को पूजा कहते हैं। देवी देवता को पकड़ने का नाम पूजा नहीं है। देवी देवताओं को पकड़ने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए आपने जो पूजा का स्वरूप बना रखा है वह बहुत ही घटिया स्वरूप है। पूजा ऐसी नहीं हो सकती, ध्यान ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि आप लोगों ने समझ रखा है कि अगरबत्तियां चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, शक्कर की गोली चढ़ाएंगे और मनोकामना पूरी हो जाएगी। अध्यात्म इतना घटिया नहीं हो सकता जैसा आप लोगों ने बना रखा है। क्या हमें दिखता नहीं कि आप लोग कितने अहंकारी, स्वार्थी बन गए हैं और आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं? आप ऐसी पूजा को बंद कीजिए। पूजा मत कीजिए, पर यह घटियापन बंद कीजिए। यहाँ हम एक बात अवश्य कहेंगे कि आप आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए। पूजा को पीछे हटाइए, आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए। आप ये मत सोचिए कि गुरुजी ने 24 लाख का जप किया था। नहीं, हम और भी बहुत से 24 लाख के जप करने वालों का नाम बता सकते हैं जो आज बिल्कुल ही खाली हैं, बिल्कुल छूछ हैं। जप करने वाले कुछ नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण की शक्ति, संत की शक्ति जगाना चाहते हैं। आप राम का नाम लें या न लें, अब तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप माला जप करें या ना करें, 1 माला जप करें या 81 माला जप करें, परंतु मुख्य बात यह है कि आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाइए। सबसे बड़ी पूजा समाज की सेवा है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। हमने लाखों आदमियों की ही नहीं वरन सारे विश्व की सेवा की है। हमने अपनी अक्ल, धन, अनुष्ठान सभी समाज सेवा, मानव सेवा में लगाया है। अब अकेले चलें। हमारे गुरु अकेले चले हैं, हम अकेले चले हैं, आप भी अकेले चलिए। संगठन के फेर में मत पड़िए। आपको बोलना नहीं आता है। आप कहते हैं गुरुजी व्याख्यान सिखा दीजिए, हमें बोलना सिखा दीजिए। हम आपको व्याख्यान देना सिखा देंगे, बोलना सिखा देंगे, पर अब त्याग करके तो बताइए, समर्पण तो सीखिए। आप अपने को निचोड़िए। आप तो बस ये हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पति, हमारी पत्नी, इसी में लगे रहते हैं। आप यही रटते रहेंगे कि कुछ समाज के लिए भी करेंगे? क्या आप जीवन भर अपने परिवार वालों को ही खिलाते रहेंगे? क्या समाज के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? अपने लिए इतना अधिक, समाज के लिए इतना कम? ये कैसे होगा बेटे? आप मनुष्य बनना सीखिए। अपना घटियापन छोड़िए, अपनी पात्रता बढ़ाइए। ऋषियों ने अपने रक्त को एक घड़े में भरा था जिससे सीता जी उत्पन्न हुई थी। आपको भी संस्कृति की सीता की खोज करनी है। समाज के लिए, संस्कृति के लिए आप भी अपना समय, अपना पैसा निकालिए, अपना पसीना निकालिए। आप अपने आप को निचोड़िए तो सही। निचोड़ने के नाम पर अंगूठा दिखाते हैं, त्याग के नाम पर जीभ निकालते हैं,
बकवास के नाम पर, घूमने के नाम पर बिना मतलब के आडंबर बना रखे हैं। अपने आप को निचोड़िए। आप अपने को यदि निचोड़ेंगे तो फिर देखना आप क्या से क्या बन जाते हैं। अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं तो हमारा एक काम जरूर करिए, और वो ये है कि हमारे विचार, हमारी आग को लोगों तक पहुंचाइए। हमारे लिखे शब्दों में से आग निकलती है, विचारों की आग, भावनाओं की, क्रांति की आग। हमारी विचारधारा ही आग है, हम आग उगलते हैं। हमारी लेखनी में से, मस्तिष्क में से, आंखों में से आग निकलती है। आग, हमारे विचारणा की आग, भावनाओं की आग, संवेदनाओं की आग को आप घर घर पहुंचाइए। ईसाई मिशन की महिलाएं घर घर जाती हैं और कहती हैं, हमारी एक पैसे की किताब जरूर खरीदिए, अगर अच्छी नहीं लगे तो मैं वापस ले लूंगी कल। आप भी ऐसा करिए। आप बोलेंगे तो गुरुजी अब हम क्या किताब बेचें? ये किताब बेचना नहीं है बेटे, ये मेरे विचार को घर घर पहुंचाना है। आप लोगों के जिम्मे हमारा यही एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आपके घर का खर्च यदि 1000 रुपए है तो उसमें से 1 रुपए की गई बचत को ज्ञान यज्ञ के लिए खर्च कीजिए। हमारी आग को बिखेर दीजिए, वातावरण को गर्म कर दीजिए, उससे अज्ञानता को जला दीजिए। हर आदमी के ऊपर हमारा आक्रोश है। आज इंसान का ईमान, व्यक्तित्व समाप्त हो रहा है। आप अपना अहंकार, राग, द्वेष कम करिए। आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करिए। आज आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप हमारी आग स्वयं बिखेरिए, नौकरी से नहीं, सेवा से। आप जाइए, हमारा साहित्य पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए। मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूँ। मुझे ज्ञान यज्ञ के माध्यम से सब जगह पहुंचाइए। 2 ही बात आपसे कहना चाहता हूँ। पहली, हमारी आग को घर घर पहुंचाइए। दूसरी, ब्राह्मण एवं संत को जिंदा कीजिए ताकि मरी हुई संस्कृति को जीवित कर सके। आप 11 माला जप करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी माला में कोई जादू नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मनोकामना की माला, जादूगरी की माला में आग लगा दीजिए। आप मनोकामना की माला, जादूगरी की माला, आज्ञा चक्र जागृत करने की माला को पानी में बहा दीजिए। तो क्या करें महाराज जी? अरे आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाइए, साधुत्व को जगाइए, ताकि आप अपनी नाव स्वयं पार कर सकें। अन्यथा हम यही कहेंगे कि शायद हमारा ही तप कम है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें ब्राह्मण साधु मिल ही जाते। आपके पास धन नहीं है तो क्या हुआ? अपनी भावना, विचार, श्रद्धा तो समाज में बिखेर सकते हैं, वही बिखेरिए। संत बनकर अपना परिचय दीजिए। आपके श्रम, समय, धन, विचारणा, भावना की समाज को आज बेहद जरूरत है। संस्कृति को जरूरत है। इसे विलासिता में मत खर्च कीजिए। साधना किसे कहते हैं आपको मालूम नहीं? आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, संतोषी माता की पूजा करते हैं। आप हनुमान जी या संतोषी माता को साधना चाहते हैं। अरे पहले खुद को तो साधिए। अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो ठीक, आपकी मर्जी, पर पहले समर्पण करना सीखिए, खुद को साधना सीखिए। हमारे गुरुजी की भी यही मर्जी है कि हम आप में से हर व्यक्ति में ब्राह्मण तथा संत को जीवित करें। मित्रों, गुरुजी ने हमेशा दिया है, आगे भी देते रहेंगे। शर्त बस एक है, आप अपनी ब्राह्मण तथा संत की प्रवृत्ति को जीवित करें, खुद को साधिए, दूसरों की सेवा करिए, उदार बनिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। अब आप जाइए, अपने अपने कामों में जुट जाइए। गुरु सत्ता से यही प्रार्थना है कि हमें ऐसी शक्ति और बुद्धि दें कि हम उनकी आशाओं पर खरे उतर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।